ब्रिटेन के एक अध्ययन में जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाए जा चुके हैं उनकी तुलना में लक्षण रहित कोरोना वायरस से पीड़ित एंटीबॉडी जल्द खत्म हो जाती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और बाजार अनुसंधान फर्म इप्सोस मोरी के निष्कर्षों में पता चला कि एंटीबॉडी की हानि 75 से अधिक आयु वर्ग के लोगों की तुलना में 18 से 24 में ज़्यादा होती है। आपको बता दें कि इस तरीके से एंटीबॉडी लगातार पाई जाती है, जिसमें इस तरीके की जो एंटीबॉडी होती हैं वो 18 से 24 वर्ष के बच्चों में थी। कुल मिलाकर मध्य जून और सितंबर के अंत में इंग्लैंड भर में सैकड़ों हजारों लोगों के नमूनों में 1/4 से अधिक एंटीवायरस बॉडी प्रसार को भी गिरावट देखी गई है। लंदन में एक बड़े अस्पताल के प्रबंधन ने अगले महीने से शुरुआत में कोविड-19 के टीके के पहले बैच को प्राप्त करने के तैयार कर दिया। आपको बता दें कि जिसमें परीक्षण में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर कर रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार में दावा किया गया है। अखबार द सन की खबर में कहा गया है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 2 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह से टीके को जारी करने के संबंध में तैयारी कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर सोमवार को भारत अमेरिका के बीच होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने दिल्ली पहुंचे। मंगलवार को होने वाली भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक आर पोम्पियो दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। पाकिस्तान के पेशावर में सुबह एक विस्फोट हुआ। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से आई जानकारी के अनुसार पेशावर शहर के डार कॉलोनी इलाके में धमाका एक मस्जिद के पास हुआ है। इस विस्फोट में करीब 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु के राजनेता द्वारा मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। वीसीके प्रमुख टी तिरुमावलवन की टिप्पणी का राज्य में विरोध हो रहा है, जहां पर बीजेपी नेता खुशबू सुंदर को पुलिस ने चेंगलपट्टू जिले से हिरासत में लिया है। वह विदुथलई चिरुथैगल कोच्चि टी तिरुमावलवन की इस मनुस्मृति पर कथित टिप्पणी करने के विरोध में वहां पर जा रही थी। बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य में बीजेपी की बड़ी कुव्वत वाले नेता और संगठन को मजबूत आदमी माने जाते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में उनकी क्षमताओं की असली परीक्षा होनी है। ऐसे में चुनाव जब एनडीए गठबंधन में फूट पड़ रही और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, और इसमें चुनावों में कुछ हफ्ते पहले गठबंधन के अहम सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को अलग कर लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जारी आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में 36,410 नए मामले सामने आए हैं। यह 18 जुलाई के बाद कम से कम मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं 18 जुलाई में 34,884 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 79,46,429 पहुंच चुकी है। कथित घुसपैठ को लेकर भारतीय मछुआरों पर हमला करने का मामला सामने आया। श्रीलंकाई नौसेना पर कथित घुसपैठ को लेकर भारतीय मछुआरों के एक समूह पर हमला करने का आरोप है। मछुआरों का आरोप है कि उन्होंने श्रीलंका के जल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय मछुआरों ने इन आरोपों को खारिज किया और हमले में एक मछुआरा जख्मी बताया जा रहा है। असम में एनआरसी आयोग लोगों को हटाए जाने से आदेश के खिलाफ एनआरसी के 2 स्टेक होल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट की नई याचिकाओं को डालने में फैसला किया। राज्य में एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा ने फाइनलिस्ट आयोग लोगों के नाम हटाने पर एएमएसयू के अध्यक्ष रिजाउल करीम सरकार ने कहा कि हमने इस महीने के अंत में इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाएं दाखिल करने का फैसला किया है। बीजेपी शासित तीनों नगर निगमों महापौरों में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना देकर करोड़ों रुपए के कोष के मुद्दे पर उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें कि महापौरों ने दावा किया यह कोष निगमों को आम आदमी पार्टी सरकार ने बकाया, और 3 महापौर जयप्रकाश सोनामिका और निर्मल जैन ने संयुक्त रूप से दावा किया है कि निगमों के दिल्ली सरकार को कुल 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। अनुच्छेद 370 समाप्त करने को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हालिया बयान नाराजगी जताते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्व मुख्यमंत्री यानी भारत और उसके कानून पसंद नहीं है, उन्हें सपरिवार पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वडोदरा के कुराली गांव में उपचुनाव के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाए और उन्हें 370 के प्रावधानों को समाप्त किया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मोदिनीपुर के जिले में कल शाम को एक गांव के बाहर बीजेपी के एक कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, जो पिछले 24 घंटे से लापता था। पुलिस ने यह जानकारी दी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के अपराधी तत्वों ने बच्चू बेरा की हत्या की है। झारखंड के पलामू जिले के विश्राम थाना क्षेत्र के सोरडिया में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में पुलिस ने उसके कथित प्रेमी 2 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पलामू
पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि अजीबोगरीब घटनाक्रम में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर प्रेम करने वाले उसके 2 प्रेमियों को एक साथ मिलकर उसकी गला और मुंह दबाकर रविवार को हत्या कर दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि उन्हें पार्टी की हर तरफ से संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया कि प्रियंका ने वाराणसी के करीब 50 बुनकरों से बात की, उनकी तमाम समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना है। दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में डॉक्टरों की सैलरी न मिलने से मामले में दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर को निगम अस्पताल के डॉक्टरों का समर्थन मिल गया है। अन्य अस्पतालों में डॉक्टर भी 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और वे काला रिबन धारण करके विरोध दर्ज कराएंगे। दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में डॉक्टरों को वेतन मिलने का विरोध में कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों के डॉक्टर भी उतरेंगे। बिहार चुनावों के पहले चरण में वोटिंग बुधवार को होनी है। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की जनता पर एक नाम संदेश दिया, जहां पर राहुल गांधी ने उनका यह वीडियो संदेश अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। राहुल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि बदलाव की बयार है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी बिहार की जनता के नाम संदेश आपसे साझा कर रही है। नए बिहार के लिए एकजुट होकर महागठबंधन को जिताने का समय है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जून महीने में पुलिस हिरासत में एक पिता और बेटे की हुई मौत में सीबीआई की जांच अपनी चार्जशीट में कहा है कि दोनों को पुलिस वालों ने 6 घंटे तक प्रताड़ना दी। फॉरेंसिक सबूतों के सामने आने से इन्हें इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया कि पुलिस स्टेशन की दीवारों में खून की छींटे पड़े थे। बता दें कि जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 10 जून को उनकी दुकान लॉकडाउन गाइडलाइंस के तहत दिशा निर्देशों से 15 मिनट तक ज़्यादा खुली। आरोप है कि इसके बाद गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने जसराज को हिरासत में लिया और बेनिक्स के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में सब इंस्पेक्टर की दाढ़ी वाले मचे बवाल में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सख्त हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए। इसमें आईपीएस से लेकर सिपाही तक के लोग शामिल है। बिना वर्दी के या बटन खोल के दबंग स्टाइल में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर डीजीपी के सख्त तेवर दिखाए गए हैं। देश में गौहत्या के आरोप पर कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। गौमांस खाने को लेकर संदेह में उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुछ लोग गौहत्या निरोधक कानून 1955 की आड़ में अपना हित साधने में जुटे हुए हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या निरोधक कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र में भाटी गांव में चौंका देने वाली खबर सामने है, जहां पर 22 वर्षीय युवक ने अपनी जीप काटकर मंदिर देवी को अर्पित कर दिया। बबेरू के एसएचओ जय श्याम शुक्ला ने बताया कि आत्माराम नवरात्रि के अंतिम दिन मंदिर पहुंचा और अपनी जीप काटकर देवी पर चढ़ा दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट की आगामी परीक्षाएं नवंबर माह के 4, 5, 11 तारीख को आयोजित की जानी है। ऐसे में 4, 5 नवंबर 2020 को होने वाली परीक्षा के लिए जल्द से एडमिट कार्ड जारी करने की संभावना है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा प्याज के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने के साथ आयात पर सुगम करने के लिए नियमों में ढील दिया गया है। प्याज इंपोर्ट की यह ढील 15 दिसंबर 2020 तक रहेगी। इसके अलावा सरकार खुले बाजार में प्याज की बिक्री कर रही है। सरकार इन फैसलों के बावजूद प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश नहीं लगा पाई। मौजूदा त्योहारी सीजन में प्याज की साथ महंगी सब्जियों ने आम आदमी के किचन को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों में कमजोरी के साथ साथ कारोबार होते हुए देखा जा सकता है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की नरमी के साथ 73.93 प्रति डॉलर के भाव पर खुला। जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि उसने एकमुश्त कर योजना अपनाने वाले करदाताओं को शून्य देनदारी और एसएमएस के जरिए तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू कर दी है। 17,11,000 करदाता एक मुक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत। इसमें करीब 20% से 3,50,000 करदाता वैसे हैं जो शून्य रिटर्न फाइल करते हैं। बीसीसीआई के चयन समिति में सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारत के वनडे, टी20 और टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया। इन तीनों टीमों में रोहित शर्मा का नाम नदारद है। रोहित शर्मा को आईपीएल में चोट लगी तो इसी कारण वह पिछले 2 मैच नहीं खेले हुए। टी20 और वनडे में उनकी जगह लोकेश राहुल और उपकप्तान नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, भारत के सबसे बड़ी टेंडी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा इनोवेटिव सेलिब्रिटी है। और एक रिसर्च में बात सामने आई कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व कप्तान को लोगों ने 59% रेटिंग दी है। भारतीय वनडे में टी20 क्रिकेट टीम के रेगुलर उपकप्तान रोहित शर्मा को टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम की जगह नहीं दी है। वहीं हिटमैन रोहित शर्मा इस वक्त आईपीएल 2020 खेल रहे हैं, लेकिन
हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इस लीग में पिछले कुछ मुकाबलों से बाहर हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो लगभग एक सप्ताह के बाद अपनी टीम मुंबई इंडियंस के लिए एक बार फिर से खेलेंगे। एक्ट्रेस गौहर खान बिग बॉस का 7वां सीजन जीतने के बाद खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक रियलिटी शो जो होस्ट किया है। हाल ही में गौहर खान बिग बॉस के 14वें सीजन में बतौर सीनियर नजर आई और बिग बॉस उन्होंने जूनियर में सबको खूब हुक्म चलाया। हालांकि अब गौहर खान घर से बाहर आ चुकी है। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिर्जापुर के कलीन भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक जाना माना पहचान है। कलीन भैया का मिर्जापुर में सिक्का चलता है और यही कलीन भैया बिहार के वोटरों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर सीरीज के कलीन भैया किरदार निभा रहे पंकज त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है और इसमें बिहार मतदाताओं से वोट करने और समझदारी के साथ करने की अपील की है। बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा जितनी बेहतरीन डांसर है उतनी अच्छी अपनी फिटनेस के लिए भी ध्यान रखती है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर एक जमकर वायरल हो रहा है। हाल ही में मलाइका अरोड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मलाइका अरोड़ा में वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा डंबल के साथ वर्कआउट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान कहने को कर रहा है।